नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद टीएन सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुण नवल आज के वीडियो में प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लेकर आया हूँ। उसमें प्रश्नावली 12.1 कंप्लीटली समझाऊंगा। एक एक सवाल अच्छे से करेंगे। लॉन्ग वीडियो रहेगी, वन शॉट में रहेगा सब कुछ। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार अ, अपने जो बुक है वो ओपन कर ले। उसके बाद आपको कॉपी लेनी है एक, प्लस पेन। साथ के साथ क्या करते रहना है, लिखते रहना है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं अपने चैनल पर, वो क्या कर दीजिए, अपने चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को पता ही है अपने चैनल का नाम क्या है। अपने चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी विथ टीएन सर। क्या नाम है? स्टडी विथ टीएन सर। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है। और और क्या करना है, सभी के साथ क्या करना है, शेयर करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? कॉपी, पेन और किताब तीनों चीजें खोल ले, क्योंकि प्रश्नावली तो 13.1 है आपकी। कंप्लीटली क्या करूंगा, मैं समझाऊंगा। इसमें अपन एक एक क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है? क्या ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ठीक है? ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है क्या? यस और नो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि सर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दोनों ही ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आप लोग क्या कीजिए, सभी ने शेयर कर दी। अगर अभी तक वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो एक बार फटाफट से वीडियो शेयर कर देवे। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। और अपने दोस्तों को सबको बता दो कि ये प्रश्नावली 13.1 पूरी सर समझा रहे हैं। या सॉरी 12.1, ये 12.1 है, 13.1 नहीं, 12.1 है, ठीक है। पूरी कंप्लीटली समझाऊंगा। फटाफट से अपने सभी को शेयर कर दो। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। ये क्या कह रहा है, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले दो घनों को सिरे से दोनों दो घनों को सिरे तक जोड़ा जाता है। मतलब एक सिरे को दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को समझना है, क्या कह रहा है सवाल। एक मिनट में थोड़ा सा चेहरे ओके। हाँ, देखिए, घन की बात कर रहे हैं। घन आप जानते ही हैं क्या होता है। क्या ये आकृति सबने देखी है? भाई घन तो सभी ने देखा होगा ना। जी, ये घन है। और क्या कह रहे हैं, दो घन है। भाई दो घन है, ऐसा कैसा? तो देखो मैं क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट बना दो एक बार, है ना। इसका क्या करूंगा, डुप्लीकेट बना देता हूँ। ये लो, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। अब ये दो घन है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका आयतन है। आयतन कितना बता रहा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन की बात हो गई। अब ये कह रहा है दो घन को यदि आपस में जोड़ते हैं तो परिणाम में क्या मिलता है अपन को, घनाभ मिलेगा। कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब दो घनों को आपस में जोड़ते हैं तो घनाभ प्राप्त होता है। कैसे, देखना। यहाँ पे देखिए,
ये लीजिए आपका घनाभ तैयार हो गया। सवाल को पहले समझना, ठीक है। इसका आयतन आपको बता ही दिया, क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सवाल कह रहा है कि इन दोनों घनाभ को आपस में क्या करता है, जोड़ना है। तो जोड़ने पे परिणाम में अपन को क्या मिलेगा, घनाभ प्राप्त होता है। तो ये रहा आपका घनाभ। अब क्या कह रहा है कि परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? यहाँ तक बात क्लियर? पहले बताओ यस और नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ सर आ गया समझ। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ओके, देखना। तो अब बताओ इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी भाई? इसकी लेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना, एल। वो क्या होगी, कोई बता सकेगा कि कैसे करेंगे इसको, हम हल कैसे कर सकते हैं? बताओ। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का आयतन बराबर, बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब ही होगा। यहां से देखना, भुजा को मैं ए क्यूब लिख दूं, बराबर 64 सेंटीमीटर। तो क्या है इसको, ये आपका 64 सेंटीमीटर है। क्या ए बराबर अंडर द रूट 64 और यहाँ पे 3, क्या ये होगा कि नहीं होगा बताओ? अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? पहले क्या किया, दो घन बनाए अपन ने, उनका आयतन लिख दिया। अब प्रश्न कह रहा है दोनों घन को यदि आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो घनाभ बनता है। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, घनाभ की लंबाई चौड़ाई पता करनी पड़ेगी। तो उससे पहले एक बार हम देखो, जब निकाले हैं तो इसमें आपकी ये 4 सेंटीमीटर आ गई, ये भी आपकी क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये भी आपके क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो बताओ ये 4 और ये 4 मिलके कितनी हो जाएगी, बताओ भाई? 8। 8 होगी कि नहीं होगी? बाकी तो सेम रहेगी आपकी। तो देखना, हम क्या करते हैं, भुजाओं को इस प्रकार लिख ले, भुजाएं, क्या भुजाओं को इस प्रकार लिख ले, एबीसी मान लेते भुजा। ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर भी 4 सेंटीमीटर। यहां से आप कहोगे कि सर ये 8 कैसा है, देखना जब दोनों घनाभ को इस सतह को और इस सतह से जोड़ेंगे ना, तो ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी भाई। 4 और 4 8 हो जाएगी, इसलिए 8 हो। बाकी ये तो ऐसी कैसी रहेगी, ये जुड़ेगा आपस में, ये वाला पार्ट जुड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखना, अब क्या करना है अपन को, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है बताओ? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और इजीली लिखे तो अपन इसको लिख सकते हैं एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अपने पास क्या क्या आया था मान, कोई बता सकेगा? मान क्या क्या है बताओ? 2 ऐसे कैसे आ जाएगा सूत्र से? एल क्या आई थी अपने पास, 8।
इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये आया था। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा बताओ। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और वापस 32। बताओ, ये 32 और ये 32 हो गए 64 प्लस 16। बताओ, 2 इंटू 64 और 16 कितने हो गए बताओ, 80। और ये आपका गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आएगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया ना। क्या किया अपन ने, देखना, दो घन लिए, दोनों घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों घन को यदि आपस में जोड़ते हैं तो घनाभ बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक भुजा का मान ज्ञात करेंगे, यानी भुजाओं का पता करेंगे। अब भुजा पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आयतन है, 64 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। अब भुजा निकालने के लिए भुजा का क्यूब होता है, तो वो 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ से मिला, ये देख सकते हैं। जैसे ये देख लो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मिला। अब इसके बाद में क्या हुआ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लगाया, सूत्र लगा दिया, ये अपना आंसर आ गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, यस और नो। क्या कॉपी और पेन आप लेके बैठे हो, यदि किसी को उतारना है तो फटाफट से उतार लो। भाई आया कि नहीं आया समझ में, बड़ा इजी सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना। गुड, चलते हैं अपन अगले सवाल पे। चले अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, जिस पर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अंदर का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से देखो, मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ, 2 मिनट। इसमें बेलन मैं आपके लिए शो करता हूँ। अपने पास पावर पॉइंट है तो यहाँ इसमें बेलन मिलेगा क्या अपन को, वो क्या थोड़ा डायग्राम इजी हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। जब तक आप क्या कीजिए, वो जो सवाल दिया था उसको वापस कीजिए। हाँ दोस्तों, ये रहा आपका बेलन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखा जाता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक बात कर लेना। अब देखना, ये क्या कह रहा है, इस बेलन पर एक अर्धगोला, अर्धगोला क्या है, देखना यहाँ से मैं समझाऊंगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। इसमें कह रहा है यहाँ पे एक अर्धगोला है, ये लो अपन ने अर्धगोला रख दिया। ठीक है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है अपने पास। पहले तो देखो, अर्धगोले का जो व्यास बता रहा है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि जो मेरी फोटो मेरी वीडियो आ रही है उसमें यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना। ठीक है, यहाँ से देखना, ये इसका व्यास है। कलर चेंज करूँ, एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ ना। व्यास बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी टोटल हाइट, टोटल हाइट की यदि बात करें
ये जो इस बेलन की टोटल हाइट है उसकी अपन बात करें तो क्वेश्चन में बता रहा है कि क्या है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेलन बड़ा है और गोल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखना क्या करते हैं अपन, सवाल बड़ा इजी है। इसमें निकालना है अपन को बेलन का, या जो इसमें ऐसे लिख दो कि बर्तन का इससे पहले इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? इसमें अपन दो कैसे करेंगे देखना, बर्तन का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो अपन लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे देखना दोस्तों, इसमें अपन करने वाले हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, या बताओ क्या निकालेंगे, बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आंतरिक बोला तो सबसे पहले निकालेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोला भी तो होगा, सीधी सी बात है। तो ये लो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखना बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH प्लस, और अर्धगोले का पाई R² पाई R² ही होता है। यहां से देखना पाई R², क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से गड़बड़ करके, गड़बड़ नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं मैथमेटिकली हल करना। तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई और R कॉमन आ रहा है, तो पाई और R को बाहर निकाल दो, अंदर रख दो 2H प्लस R, क्या ये बचेगा? यहाँ से एक देखेंगे तो गड़बड़ हो गई, क्या होगी दोस्तों देखना, यहाँ पे अपना जो अर्धगोले का सूत्र होता है वो होता है 2 पाई R²। तो देखना आप क्या करेंगे, 2 पाई R कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा क्या, H प्लस R, यही बचेगा। अब यहाँ से देखना इनकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही क्या होगी, 22/7। R अपने पास क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद H अपने पास कितनी है भाई, H कितनी है, कोई बताएगा H कितनी है, 6 सेंटीमीटर। नहीं, बेलन का निकाल रहे हैं ना, तो यहां से अपन क्या निकालेंगे बताओ, बताओ बताओ, क्या L निकाल सकते हैं? L यानी क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई। चलो नई स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको। ये लो, और इसकी मैं डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ, 1 मिनट देखना। देखना तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपको पता ही है, तिर्यक ऊंचाई, इसका सूत्र होता है, इसको L से डिनोट करता है, इसका सूत्र होता है √R² प्लस H²। यहाँ पर R कितनी दे रखी है अपन को, देखो किताब में देखो, R दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस H कितनी दे रखी है, बताओ बताओ, H कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 49 प्लस 169 अंडर दी रूट। जब L की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं
अब आपको होगी सर ये एल निकाल क्यों रहे, तो देखना ये टोटल हाइट है। अब अपन को क्या चाहिए, केवल बेलन की चाहिए, यहां से लेकर यहां तक चाहिए। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगी, यही तो अपन क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, एक बार बता दो, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, बराबर है। अब देखना अपन क्या कर रहे थे, तिर्यक ऊंचाई निकाल देते हैं किसकी, बेलन की, ठीक है। बेलन की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, वही तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए अपन इसको हल किया था। अब इनको जोड़ो, कितना हुआ, 9 9 18 का 8, और हासिल लगी 1, 6 और 4 10, और 1 11 का 1, हासिल लगी 1, और 1 और 1 2। 218 का रूट क्या होता है बताओ भाई, 218 का रूट निकालते तो क्या होता है, देखना मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ, आप ही कैलकुलेट करो। ये देखिए, ये अपने पास कैलकुलेटर है, इसमें 218 का रूट निकालना अपन को, क्या आप लोग निकालोगे, यस और नो। चलो, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 218 का रूट कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। देखना दोस्तों, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या मैं आपके लिए इजी कर दूं यदि, तो एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखना क्या अपन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखना 1 मिनट, ये वाली एच निकालने के लिए क्या करेंगे, देखना यहाँ से थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाने की जरूरत है। ये देखिए, यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये अपन को क्या दे रखी है बताओ, 7 सेंटीमीटर। यदि ये 7 होगा तो दोस्तों क्या ये 7 नहीं होगा क्या, भाई इतना ही तो करना था, क्या ये 7 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 13 में से 7 जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा, और ये क्या है आपकी एच है, निकाल लेंगे। तो यहां से देखना, मान रखो 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर अपने पास क्या है 7, और ब्रैकेट के अंदर एच कितने आ गए 6 + 7, इसको सोल्व कर लो, और आपके ये 7 से 7 घट जाएगा, ठीक है। 22 दूना 44, ये 44, और ये 13, बताओ कितने हो जाएंगे, बताओ, सॉरी प्लस में नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। जब ब्रैकेट के साथ में कोई संख्या होती है तो वो क्या मल्टीप्लीकेशन में आती है, ये 13। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है, क्या ये सही है या गलत है, बता दो। इतना इजी सवाल था, देखो एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो गया। क्या किया था अपन ने, देखना बेलन का क्या निकाला, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस क्या निकाला था बताओ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकाला था भाई, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो निकाला था। ये निकालने के बाद में इसका सूत्र था 2πr/h, प्लस इसका क्या था 2πr², ये था, जी हाँ।
अब इसमें से क्या किया था अपन ने, इन दोनों में से क्या किया था बताओ, कॉमन लेके किया था ना, इजी हुआ था नहीं हुआ था। यहाँ से देखना 2 कॉमन आ रहा, पाई कॉमन आ रहा और आर कॉमन आ रहा है। ये आर और ये आर सेम ही है ना, घबराने वाली बात नहीं। 2 पाई आर कॉमन लिया, इसमें से एच प्लस आर अंदर रह गया। और इसी में क्या किया अपन ने, मान पुटअप किए थे। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 22/7 होती है। और जब बोले, जब 3.14 का प्रश्न में बोले तब रखनी होती है। उसके बाद में आर कितना था, 14 था, तो 14 का आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एच अपन ने निकाल ही लिया, कितना आया 6 सेंटीमीटर। और आर वही 7 सेंटीमीटर मान रख के क्या करना था, आंसर निकालना था। बट बताओ इजी है कि नहीं है, कितना इजी सवाल था। मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। क्या आपको इजी लगा कि नहीं लगा, लगा हो तो बता दो फटाफट से। अब क्या करो, अगला सवाल आपके पास है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और खिलौने का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बताओ इस सवाल को कौन कौन कर सकता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट से। इस सवाल को हम कर लेंगे। बताओ, कोई नहीं कर पाएगा, क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे, बड़ा इजी तो है। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, शंकु के आकार का, तो शंकु बनाओ पहले तो। शंकु बनाना आता है, ये लो बन गया ना यार शंकु। आ दिक्कत, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया ये। शंकु भैया, ये लो ये शंकु बन। क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बताओ बताओ। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा हुआ है, तो इस पे एक अर्धगोला भी क्या है, अध्यारोपित है। ये देखो, चलो अर्धगोला क्या करता है, अपन थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, इससे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ये अर्धगोला आ गया। अब इसकी 3.5 है, तो इसका भी त्रिज्या क्या होगी, 3.5। और अब बोल रहा है खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, क्या है, 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। आपको पता हो तो अपन ने एग्जाम्पल में किया था कि रशीद वाला जो सवाल किया था, आपको याद हो तो, रशीद वाला सवाल किया था कि नहीं किया था। 27 मिनट हो चुके हैं अपन को, क्या यहाँ तक बात क्लियर है। देखो, थोड़ा सा वीडियो को स्पीडली करते हैं। ये जो 15.5 और ये 3.5 जो त्रिज्या वाला ये लट्टू अपन ने बनाया था एक रशीद वाले सवाल में, तो यार इससे बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना, पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जो हाइट निकाल लेते हैं। ये एच क्या होगी, ये इसको एल बोल दो, क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है बताओ, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। मैं डायरेक्ट एल लिख दूं, ताकि क्या अपने लिए इजी हो जाएगा। एल बराबर क्या होता है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से देखना, आर क्या है अपने पास, भाई 3.5 दे रखी है ना, इसका स्क्वायर प्लस एच टोटल कितनी दे रखी है, 15.5, इसका स्क्वायर कर दो। अब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करो कि सर इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। क्या 12.5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आएगा, तो ये चीज तो आप लोगों को आनी चाहिए कि सर ये कैसे निकाला, भाई ये कैसे निकाला, ये तो आपको आना ही चाहिए ना। अब क्या करेंगे देखना, बड़ा इजी है, 2 स्टेप में काम हो जाएगा। एक तो निकालेंगे शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। हाँ भाई पाई आर एल तो होता है। ये शंकु का हो जाएगा आपके पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 22/7 रखनी है, इंटू आर क्या दे रखा है,
आर अपने 3.5 दे रखा है। उसके बाद चलो यहां से भी एक खेल खेलते हैं अपन। क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या? भाई कॉमन ले सकते हो। कैसे लेंगे कॉमन बताओ? पाई आर कॉमन ले लेंगे। पाई आर कॉमन ले लेंगे। कलर चेंज करता हूँ एक बार, हाँ, मजा आएगा, देख अब मजा आने वाला है। पाई आर कॉमन लिया, इसमें से पाई आर कॉमन लिया, बचा क्या अंदर? एल प्लस एल प्लस 2 आर। अब देखना पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 इंटू आर। आर कितनी त्रिज्या? 3.5 सेंटीमीटर दी कि नहीं दी? क्वेश्चन के अंदर दी थी ना। एल अपन ने क्या निकाला? एल क्या निकाला था बताओ? 12.5 निकाले थे। 12.5 प्लस 2 गुणा के अंदर आर वही 3.5। अब आप लोग इसको सोल्व कर लो। इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर है वो क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जो जो बच्चे इसको करेंगे उसके लिए मैं उसका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और जब अगली वीडियो आएगी अपनी तो उसके लिए मैं जरूर बताऊंगा कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को, मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो इस बच्चे ने कमेंट किया था। कोई बता सकेगा कि इसका कमेंट में आंसर क्या आएगा? बताओ। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर है। बताओ इजी है कि नहीं है? क्या किया? फोर्थ क्वेश्चन करें? यहाँ तक क्लियर है भाई? इतना इजी सवाल है। अगला सवाल है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ठोस है, क्या है? एक घनाभाकार क्या है? क्या है? ब्लॉक है। तो घनाभाकार ब्लॉक अपन बना लेते हैं एक बार। पढ़ाई करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये आपके घनाभाकार क्या है? ब्लॉक है। आप लोग अच्छा बनाना, मैं थोड़ा सा क्या है कि जल्दीबाजी में बना रहा हूँ तो इसलिए बन रहा है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ये भी 7 होगी और ये भी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तीनों 7 हो। अब ये क्या कह रहा है देखना, कि इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला कैसे? अब अर्धगोला तो रखा हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है कि चलो अर्धगोला रखा हुआ है, मैं मान लेता हूँ ये अर्धगोला रखा हुआ। कैसे रखा हुआ? ये ऐसे रखा हुआ? नहीं सर, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे अपन, अच्छा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखना। ये लो आपका अर्धगोला, मैंने अर्धगोला रख दिया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो ताकि आपको अच्छा दिखे। अब ये कह रहा है इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? क्या कह रहा है? अधिकतम व्यास को डी से डिनोट करता है, क्या हो सकता है? बताओ। तो अपन क्या करते हैं, अर्धगोले का, नहीं, घनाभ की भुजा, या लिख सकते हैं घनाभाकार ब्लॉक की भुजा बराबर अधिकतम व्यास किसका? अब ये आप लिख लेना किसका। भाई अर्धगोले का ही तो होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 7 सेंटीमीटर नहीं होगा? ओके, ये लो, यहां से आपकी टेंशन दूर। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्लॉक का क्षेत्रफल इक्वल टू बराबर किस किस का निकालेंगे? एक तो घनाभ का निकालेंगे प्लस अर्धगोले का निकालेंगे। नहीं, गलत। इसमें निकालेंगे घन का या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, नहीं माइनस, माइनस करना है किसको? अर्धगोले को।
अर्ध गोले का वक्र बोल दो या पृष्ठीय बोल दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस क्या कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ऐड करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना, ब्लॉक का क्षेत्रफल में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके क्या, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, प्लस ये होता है आपके 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखना 2 पाई से 1 पाई गया तो क्या होगा, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर मामला। क्या किया अपन ने, क्या किया कोई बता सकता है? कुछ नहीं किया सर, हम तो नींद में है, फ्री फायर खेल रहे। खेलो बेटा खेलो, फ्री फायर खेलो, थोड़ा यहाँ भी खेल लो, आ जाओ। देखो कुछ नहीं किया, घनाभाकार का जो घनाभ का एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला कि नहीं निकाला, ये देखो ना। उसके बाद में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस किया और उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड किया, कितना ही तो किया, और इसमें सूत्र लगाया, काटा पीटी कर दिया। अभी तो मान भी नहीं रखा, मान तो अब रखेंगे लाड लो। 6 इंटू भुजा का क्या दे रखा था, 7, 7 का स्क्वायर ही तो दे रखा था। नीचे लिखूं, ये लो नीचे लिख देता हूं बस, यहां से लिख देता हूँ, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या है बताओ, मैं किताब में देख रहा हूँ, और इसकी वैल्यू अपने पास पाई की आ जाएगी 22/7। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा क्या? चलो इसको हटा के मैं कलर ही चेंज कर लूँ, आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है मेरे को लग रहा है। ये लो ये ग्रीन कलर ठीक है। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू क्या है पाई, और आर कितनी दे रखी है, सॉरी पाई की वैल्यू पाई कैसे हो जाएगी, 22/7 रखो ना लाड लो। भाई पाई की वैल्यू 22/7 होगी ना, ये लो 22/7 इंटू आर क्या है, 7/2, फिर 7/2 हो जाएगी ना। व्यास का आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 का स्क्वायर, 6a πr²। अब इसको सोल्व करो बताओ, 6 इंटू साथ ही गुण 50 प्लस 22/7 इंटू साथ ही गुण 50 डिवाइड बाई 2×2 = 4। कुछ कट रहा है क्या? चलो इसको कट करके जो आंसर आएगा उसको भी क्या कर दो आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जिस बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी बता सकता है कि सर इसको कैसे करते हैं सोल्व, वो बताओ एक बार, तो मैं जरूर बताऊंगा। क्या इसका आंसर बता सकते हो क्या कोई? फटाफट से। ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो बता दो। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है? अगला सवाल। अब आप कहोगे सर इतना जल्दी क्यों चल, क्यों आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, तो कैसे करेंगे बताओ। एक घनाभाकार लकड़ी के गुटके के एक फलक के एक अर्धा, नहीं क्या कह रहा है, एक घनाकार, घनाभ अलग होता है और घन अलग होता है। घनाकार लकड़ी के गुटके के एक फलक से एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार काटा गया है कि अर्धगोले का व्यास एक घन के किनार के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या कर पाएंगे? चलो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या आप कर लोगे, यस और नो? बताओ बताओ बताओ, क्या कर लोगे क्या? किताब खोलूं? आप लोगों ने किताब खोली हुई है कि नहीं खोली हुई बताओ। नहीं खोल रहे तो कोई बात नहीं, मत खोलो। देखो सबसे पहले तो घन बनाओ, घन बनाना आता है? कुछ नहीं करना है, ये तो करना है।
पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है तब मजा आएगा। देखो डायग्राम कितना अच्छा बना ना। ये क्या आपका घन भाई साहब क्या कह रहा है कि इस पर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार काटा है कि अर्धगोले का व्यास अच्छा घन के किनारों के बराबर है। यहाँ देखो थोड़ा सा क्या आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। भाई ये फलक है, फलक को क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं ना। अब यहाँ से और इस किनार से क्या काटा है, क्या काटा बताओ, एक अर्धगोला काटा है। तो चलो क्या इस प्रकार काट लेंगे, ये लो, ये अर्धगोला क्या कर दिया हमने, ये आराम से काट लिया, काट लिया। अब ये अर्धगोला यहाँ से काटो चाहे यहाँ से काटो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये पूरा कटना चाहिए, अर्धगोला कटना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अर्धगोला भी काट लिया। अब ये कह रहा बचे हुए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन घन की भुजा मान लेते हैं। घन, कलर चेंज करता है यार, व्हाइट ही व्हाइट हो रहा है ना, मजा नहीं आ रहा क्या, कौन सा कलर बढ़िया रहता है, येलो, मेरे को येलो, चलो ब्लू लेते हैं यार, है ना। घन की भुजा मान ली क्या, एल मान ली, मान ली। अब क्या करेंगे, अर्धगोले का व्यास क्या होगा, ये जो अर्धगोला काटा इसका व्यास क्या होगा, बराबर घन की भुजा होगी ना। कैसे होगी, ये देखो काटा तो था यार, घन की एक भुजा गई ना, ये देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब तक। अब क्या करेंगे देखना, अर्धगोले का व्यास क्या है, 2r, बराबर घन की भुजा क्या होगी बताओ, एल। तो r बराबर क्या होगा, एल बटा 2। ये अपने पास त्रिज्या आ गई। अब कहोगे किस तरीके से ही, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है, इसलिए मैंने 2r लिख दिया। और क्या किया भाई, नई नई चीज कुछ तो करी है नहीं, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, इतना सा किया। अब देखना, यहां लिखो आप, ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे बताओ, माइनस करेंगे ना, क्या करेंगे, घन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें एक चीज और जोड़ देंगे क्या भाई, अर्धगोला भी तो जोड़ेंगे ना, अर्धगोला क्या जाएगा, तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये सारी चीजें जो मैंने लिखी आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि आप कमेंट तो करोगे नहीं ना, आप लोग जवाब दोगे। देखिए वीडियो कितने टाइम की हो गई, अभी तो एक भी कमेंट नजर नहीं आ रहा मेरे को। मैं चेक करता हूँ एक बार वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है। वीडियो अपने हो गई, ये लाड लो 44 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी तक, कमेंट एक भी बराबर नहीं आ रहा मेरे पास, पता नहीं क्या है आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, माइनस घन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बताने वाली बात ही नहीं है, प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सूत्र आप बढ़िया अच्छे से याद कर लो, आपको बहुत फायदा देगा। समझ समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं तो कुछ कोई दिक्कत है फिर। अब यहाँ से वही तिगड़ा मिटा लेते क्या, 2 पाई से 1 पाई गए तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। क्या आप तो कर लोगे, 6, भुजा क्या मानी थी, एल स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू क्या है, पाई मान लो भाई। अभी तक
इसमें मान नहीं दे रखा तो पाई को पाई रखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं 6 L² प्लस पाई। आर क्या मान, आर क्या थे, L/2 थी, तो L/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ बताओ, इसको सोल्व करके बताओ मेरे को क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर आएगा L² डिवाइड बाई 4 और 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। अब ये कैसा है ये आप मेरे को बताना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगा ये कैसा आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक दवा कैप्सूल के बेलनाकार आकार का, अच्छा एक दवा है जो कैप्सूल के मतलब बेलनाकार है, जिसके प्रत्येक सिरे पर दो क्या है, अर्धगोले लगे हुए हैं। चित्र देखे, चित्र में बता देता हूँ। कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर और कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर है। अच्छा एमएम में है ना, ये भी एमएम में है और एमएम में है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल देखो, कैप्सूल देखो कहाँ है, इसमें ढूंढो कैप्सूल कहाँ मिलेगा अपन को। कैप्सूल बनाने में टाइम लगेगा, तो देखो यहाँ पे है क्या कैप्सूल, कैप्सूल होना तो चाहिए यार, मजा आ जाएगा, मिल जाएगा, बनाने में दिक्कत नहीं हुई। अब आप लोग हो गए तो जितना ढूंढने में दिमाग लगा रहे हो उतना में तो बना ही लेते हैं अपन। ऐसी बात है क्या भाई, ऐसी बात है क्या, कैप्सूल भैया कहाँ है, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, छोड़ो। ये लो, टेढ़ा है ये, यही तो है यार, थोड़ा सा क्या है कि डायग्राम बैठता नहीं है यार। ये आपका क्या होगा, कैप्सूल, देख अभी कहाँ कैप्सूल हुआ, इस पे एक अर्धगोला भी तो है। अब जाके क्या हुआ, ये कैप्सूल बना। कैप्सूल खाए होंगे ना आपने, कभी बीमार पड़े, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं खांसी हो रही है, तो डॉक्टर ने दिए तो होंगे, कभी कैप्सूल दिए होंगे बिल्कुल। अब ये बोल रहा है कि कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। 14 mm कहाँ से होगी, देखो टोटल, टोटल हो गई है ना 14 mm, 14 mm, 14 mm बोलेंगे, मम्मम, ठीक है। और इसका व्यास क्या होगा, व्यास यानी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 5 mm, 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ये सवाल कोई करके दिखा सकता है क्या, हम्म, बताओ। अब क्या, अर्धगोले का व्यास क्या होगा बताओ, इसका ये वाला व्यास क्या होगा, कोई बता सकता है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि कैप्सूल भैया का व्यास बराबर अर्धगोले भैया का व्यास, अर्धगोले का व्यास लिख सकते हैं। अब देखना, कैप्सूल का व्यास 5 mm है, तो अर्धगोले का व्यास भी क्या होगा, 5 mm। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, कैप्सूल का व्यास मान लो 2r होता है, तो ये अर्धगोले का होगा 5, तो r बराबर 5/2 होगा, तो 2.5 आ जाएगी, यानी त्रिज्या क्या है अपने पास, 2.5 mm। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब क्या करना है लाडलो, कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैप्सूल का निकालो क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र, ये प्रश्नावली आज मैं खत्म करवा दूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। इसमें क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का होगा, अर्धगोले दो है ना, तो दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
क्लियर है बात। अब देखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 π r h प्लस 2। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 π r²। सॉरी, जल्दबाजी में ये अब ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं बताओ, कॉमन ले सकते हैं कुछ। 2 π r दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 π r h प्लस 2r² हो जाएगा। 2r ही तो होगा, r² में तो एक r तो बाहर निकाल लिया ना। अब इसमें मान रख दो 2 × की वैल्यू वही 22/7। आर कितनी थी बताओ, 2.5। 2.5 मतलब 2.5 निकाली तो थी यार, तुम भूल कैसे जाते हो रहे। एच कितनी होगी बताओ। अब एच बताओ, ये 14 में से 2.5 और 2.5 यानी 5 गए तो कितनी बचेगी, 9। ये वाली हाइट चाहिए अपन को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो ये क्वेश्चन में टोटल हाइट दे रखी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए अपन ने क्या किया, हाइट कम की। तो ये आपके आ जाएगी 9 प्लस 2 × 2.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। मैंने तो सोल्व कर लिया है, मेरे तो 220 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और ये क्या आपका आंसर है। बड़ा इजी है। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, आगे चले नहीं चले। एक तंबू बेलनाकार शीट से सुसज्जित एक बेलनाकार तंबू है, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है और शीर्ष की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए उपयोग में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है। और ध्यान क्या देना है कि तंबू का आधार कैनवास से नहीं ढका हुआ। बिल्कुल सही बात। आधार क्या हो, अपना घर है, मान लो घर में या कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो तंबू लटकाते हैं। तंबू फर्श में आंगन में थोड़े लटकाएंगे, इसलिए इसने ऐसा बोला है कि तंबू का आधार कैनवास से ढका हुआ नहीं है। डायग्राम बनाना, देखो डायग्राम बनाते हैं बढ़िया। नहीं बना हुआ, चलो रहने देते हैं यार, बना लेते हैं। क्या है, अब कितने सवाल बच गए, जब टोटल 9 सवाल है, 7वां कर रहे हैं, इसके बाद 2 बाकी रहेंगे, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। वही मैं एक बार है ना, जो पहले डायग्राम लिया था एक बार वो डायग्राम ले लेता हूँ। ये लो, चलो मैं यह डायग्राम इस बार यह बनाता हूँ। इसको थोड़ा यहाँ खिसका लो ना, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना, ये डायग्राम हो गया। अब इस पे क्या कह रहा है, ये तंबू भी तो लटकाया हुआ है। तंबू लटका दे पहले। तंबू लटकाने के लिए क्या करेंगे, पीला कलर करेंगे। किस पे, तंबू पे। ये देखो, तंबू लटका दे, ठीक है। आप लोग ये किनारों से मिला लेना, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना था, स्केल से करोगे ना तो अच्छा रहेगा। तंबू भी लटका दिया मैंने। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी जो हाइट है 2.1 मीटर, तो ये है। उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है 2.8, तो ये है। 2.8 है, और इसका व्यास बता रहा है 4 मीटर है। देख लो बोली भाई, 2.1 मीटर तो क्या है, व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। अच्छा, ऊंचाई और व्यास है, देखो ये ऊंचाई क्या आ गई 2.1, और व्यास क्या आ गया 4 मीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई आ गई, ये रही आपकी तिर्यक ऊंचाई। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखना। हल करो, व्हाइट कलर से करो। नहीं नहीं, मजाक करो। देखना, आर आपने यहाँ पे दे रखी है, 4/2 हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर हो जाएगी। ये आर क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो जाएगी। 2 मीटर।
2 मीटर निकाल ली। अब क्या करना है, देखना क्या ये 2 मीटर होगी तो क्या ये 2 मीटर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये भी 2 मीटर हो गई। अब देखना लाडलो, ये निकाल लिया अपन ने। अब लेंथ निकालनी, लेंथ निकाले तो बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी है 2.1 मीटर, तीरे की ऊंचाई दे रखी है। तो चलो डायरेक्ट ही क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो तंबू का क्षेत्रफल क्या होगा? तंबू का क्षेत्रफल कोई बता सकता है? तंबू का तो क्षेत्रफल नहीं होगा, लेकिन तंबू के अंदर जो जो आकृति आ रही है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले तो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद प्लस क्या होगा, अर्धगोले का नहीं, शंकु का, शंकु है ना या तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि सर हमें ये आप पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैं करवा तो दूंगा, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर होगा, उस पर एक लिंक आएगा। उस लिंक को जैसे ओपन करोगे पीडीएफ हो जाएगी ओपन, और उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहले नहीं डालूंगा, कमेंट का इंतजार करूँ। अब बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। ये सूत्र बोल बोल के मुंह दुख गया होगा, लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा। और शंकु का ये होता है πr/l। अब यहाँ बताओ मुझे, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर अपन को पता है चली गया। एच क्या है बताओ? एच, एच 2.1। और एल क्या है? 2.8। तो करें तो देखना 2πr/h प्लस πr/l, πr/l ही तो होगा। हाँ, तो देखना 2 × 22/7 गुणा आर की वैल्यू क्या निकाली थी? 2, 2 मीटर ही तो निकाली थी भाई। 4 थी, उसका 2 कर दिया। ठीक है, एच क्या है? 2.1 मीटर प्लस 22/7, और आर वही 2.1, और एल आ जाएगी 2.8। एक तो ये तरीका देखना, एक तो क्या है ये तरीका है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझाऊं, देखना। इसमें अपन थोड़ा इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना, ये है ना, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ ना। अभी मजा आएगा देखना। अभी आप कहोगे कि सर मजा आ रहा है वास्तव में। ड्रॉ वाले सेक्शन में आके मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन लेना आना चाहिए, तब मजा आएगा। देखना क्या होगा, देखना। कलर येलो लेते हैं यार, बहुत देर हो गई। तो पाई आर, पाई आर इसमें है और इसमें भी है, तो लिख लो पाई आर। अब इसमें से 2h प्लस एल, क्या आप तो सोल्व कर लोगे? पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर क्या है? 2 मीटर। ब्रैकेट बनाओ, इसमें क्या है 2 गुणा एच क्या है? हाइट 2.1 मीटर प्लस एल कितनी है? 2.8 मीटर। ये लो, इसको करो सोल्व। सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ क्या आएगी। 44 मीटर स्क्वायर आएगी, 44 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है 500 रुपये पर मीटर पर, यानी 1 मीटर पर कैनवास लगानी है। नहीं समझ आए? देखना, ये बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो 44 मीटर पे कितना आएगा बताओ? 44 × 5 हो जाएगा ना भाई। घबराने वाली बात क्या है? आंसर आए जो रुपयों में लिख देना, 22,000 रुपये आएंगे, सीधी सी बात है।
ये लो 22,000 रुपये इसका खर्चा आ गया। भाई 22,000 का आपने देख लो, कैलकुलेशन कर ली है आप लोग। अगला सवाल, एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई, अब बेलन तो आप जानते ही हैं, और बेलन का सूत्र भी आना चाहिए, जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, दो समान ऊंचाई और समान व्यास का एक शंक्वाकार गुहा खोखला किया जाता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकटतम सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। सबसे पहले बेलन बनाते हैं, लाओ ये आपका बेलन। इसका कलर चेंज करते हैं यार ना। क्या करें, येलो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन करता है, मजा आएगा। सॉरी यार, मेरे को खांसी बहुत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ। शंकु भाई साहब क्या करेंगे, खोद देंगे। दिख रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये शंकु है क्या, आपको नजर नहीं आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा ही बना लेता हूँ। अरे कलर कैसे चेंज हो गया, मजा नहीं आया यार, कलर को सही करना पड़ेगा। मम्मी कलर, ओके, ये आगे करना, ठीक है, रोने वाली बात नहीं। चलो यहाँ से ये लो, इस वाले पॉइंट से मैं धीरे धीरे शंकु बनाऊंगा, और इस वाले पॉइंट से ये शंकु बन जाएगा। देखो यार, हाँ, कितना मस्त बना, कितना अच्छा शंकु बना। अब ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अरे ये त्रिज्या तिरछा कैसी हो गई, ये देखे, सॉरी यार। हाँ, थोड़ा इसको मैं कोशिश करूंगा सही बनाऊंगा, आप समझ जाना ना। यहाँ से ये क्या है, अरे यार मेरे को नहीं दिख रहा क्या पॉइंट, ये रहा, ये लो, अब तो दिख जाएगी मेरे साथ। अब मैं इसको व्हाइट कर लेता हूँ कलर, ब्लैक कलर क्या है कि थोड़ा कम दिखता है। ये आपके आर आ जाएगी, क्या है, अगर 1.4 है तो 1.4 का आधा कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगी। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब तो आप बहुत होशियार हो गए डायरेक्ट निकालने। 0.7 सेंटीमीटर आर आ गई। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। ये आपको 2.4 सेंटीमीटर दे रखते हैं, कोई बात नहीं। अब 2.4 सेंटीमीटर दे तो दी इसने, अभी क्या कह रहा है कि इसके निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का व्यास क्या होगा, बेलन का व्यास इक्वल टू शंकु का व्यास हो जाएगा। शंकु का व्यास, अब देखना डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये देखो, अब डी ये है तो आर क्या हो जाएगी आपके 0.7 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है, 0.7 सेंटीमीटर अपन ने आर निकाल ली। तो अब इस आकृति में आप देखना, एक तो ये खोखले किसका, शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद में आपको बेलन का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात। दो चीजें ज्ञात करेंगे तब जाकर इसका आंसर आएगा। तो देखना क्या होगा, अब इसकी हाइट निकाल दी, ये तो टोटल हाइट है लेकिन अपन को बेलन की हाइट चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, बेलन की हाइट निकालने के लिए एक सूत्र काम में लेते थे अपन कोई जमाने में, तो उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से क्या करते हैं, डिनोट करता है। तो उसमें अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर क्या है 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एच क्या है 2.4 मीटर। भाई 2.4 मीटर ही तो है,
का स्क्वायर। अब इसको अंडर द रूट कर दो। अब जो आंसर आए वो आपकी एल आ जाएगी। मैं फटाफट बता देता हूँ, 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब निकालते हैं अपन इसका, क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है लाडलो? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, मजा नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब ये लेस होगा या प्लस होगा बताओ? प्लस शंकु का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना है, ये सवाल समझ में आया आपको? आगे अब क्या करेंगे, बेलन का क्या होता है, वो 2 पाई आर एच प्लस आधार का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर, प्लस ये भी पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखना क्या क्या कॉमन ले सकता है, ये देखो लाइन तेजी से चल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना, 2 पाई आर सब में कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या बताएंगे, 2h+r+r, तो 2r हो जाएगा। यहाँ पे पाई आर एल होगा लाडू, देखना कैसे होगा भाई। अपन ने सूत्र पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा ना सर। तो फिर आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? मैं तो जानबूझ के लिख रहा हूँ। जो शंकु का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, पाई आर एल, इसलिए पाई आर एल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल बचेगा, एल बचेगा। तो इतना सा कर लोगे। मान मैं बता ही देता हूँ, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इंटू आर कितने निकाले थे, 0.7, और 2, एच कितनी थी, एच कितने निकाली बताओ, 2.5 या 4? एच तो अपने पास 2.4 है, ठीक है, तो 2.4 लिख दो, और प्लस आर वही 0.7, और क्या है बताओ, एल, एल अपन ने निकाली थी 2.5। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है बताओ? देखो पूरी प्रश्नावली खत्म होने वाली है, इतना मजा आ रहा है, एक एक सवाल मैं वापस आपको रिवाइज करा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन, एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला निकाल कर एक लकड़ी की वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका आधार 3.5 सेंटीमीटर, तो वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई बेलन बनाओ फटाफट से, आप लोगों को आता है क्या बेलन बनाओ? कहोगे सर मेरे को तो नहीं आता, आप बना लो अपने हिसाब, क्या तो भाई यही कहोगे कि सर हमें तो नहीं आता, आप अपने हिसाब से बना लो। चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना, वो रहा बेलन अपने पास था पहले से। यहाँ रख दो, मैं इसको, इसका कलर भी चेंज कर लेता तो वहां पे बाद में दिक्कत नहीं हो। इसका कलर लाइट ग्रीन, अब ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, कि बेलन का हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखने में कोई समस्या नहीं हो रही है ना, क्या हो रही है, नहीं हो रही। और त्रिज्या 3.5 दे रखी, त्रिज्या यानी यहाँ से मिड पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, ये दे रखी 3.5, ध्यान रखना। तो क्या क्या रहेगा इसमें बताओ? तो ये बोल रहा है कि वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई देख लो, एच बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक तो ये दे रखी है। उसके बाद क्या दे रखा है, आर बराबर क्या दे रखी है,
3.5 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान रखना, सारी चीजें जैसे जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, वो सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में तो सारी चीजें सेंटीमीटर में, यदि मीटर में तो मीटर में, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखना, वस्तु का कुल क्षेत्रफल में क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई अर्धगोले का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला यहाँ कितना है, प्रत्येक सिरे यानी दो सिरे है तो दो अर्धगोल हो जाएंगे, यानी यहाँ भी एक अर्धगोला होगा और यहाँ भी एक अर्धगोल होगा। ये आप लोग समझ लेना, है ना। नहीं, इसमें से अर्धगोला तो अपन ने निकाला ही नहीं, लाड लो भाई, अर्धगोला तो निकाला ही नहीं, कैसे नहीं निकाला, निकालो ना इसमें। सवाल क्या कह रहा है, अर्धगोला निकाल कर एक लकड़ी वस्तु बनाई जाती है, तो अर्धगोला निकालो इसमें से। ये लो, ये निकाल दिया अर्धगोला, ये वाला जो पार्ट है ये अर्धगोला निकालेंगे, ये बाहर कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये बाहर निकाल देंगे, ये अर्धगोला है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्या करेंगे कि सबसे पहले वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का क्षेत्रफल निकालो। क्या रहेगा बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखे ना, बेलन का क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस दो है तो दो, और अर्धगोले का क्या होता है, πr², 2πr²। तो यहाँ से कॉमन लेके बताओ क्या क्या आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, इसमें h प्लस क्या हो जाएगा, देखना 2πr निकाल लिया तो 2r² 2r बच जाएगा, ये बचा। अब इसमें मान रख लो, पाई की वैल्यू रख लो, आर की वैल्यू रख लो, एच की रख लो। इसका आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, कमेंट कर दो, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, कितनी देर की हो गई अपनी वीडियो, बता दो फटाफट कितनी। देखो मैंने वन शॉट वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया है, बताओ 1 घंटा 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी तक, 1 घंटा 12 मिनट की वीडियो हो गई है। आज कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया मैं बता देता हूँ, इतना अच्छा पढ़ाया है मैंने, नहीं पढ़ाया, मना कर रहा है आपको। ये देखो, ये तो कल पढ़ा था ना, ये सारा पढ़ लिया यार, ये तो पढ़ा हूँ, बता रहा हूँ सारा, यहाँ से पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, इसमें क्या कह रहा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले या घन, हाँ तो दो घनों, वही दोनों घनों को आपस में मिलाएंगे, जो आकृति बनेगी उसका निकालना है क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। अगला सवाल ये था, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या निकालेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ना ही तो था। उसके बाद क्या किया, एक खिलौना था लट्टू जैसा, ये रसीद वाले, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद में 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ का था, उस पर एक ब्लॉक काटते हैं तो उसका व्यास क्या होगा, तो ये बताना था 7 सेंटीमीटर होगा, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये कर लिया। घनाभाकार था, उसके दोनों फलकों से एक लकड़ी का गुटका निकाला, काटा गया तो उसके घन के किनारों के बराबर बाकी बच्चों का क्षेत्रफल निकालना था, निकाल लिया। एक दवाई जैसी कैप्सूल थी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसके दोनों तरफ क्या थे, अर्धगोले स्थापित थे, यह निकाल लिया। ये बेलनाकार भाग था, उस पर छतरी नुमा यानी बोले तो शंक्वाकार आकृति थी, और इसका व्यास 4 मीटर दे रखा था, तिर्यक की ऊंचाई 2.8 मीटर दे रखी थी, टोटल हाइट 2.1 मीटर दे रखी थी। सारे मीटर में चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, आराम से हो जाएगा। बेलन था, उसमें ये क्या था, शंकुआकार क्या
आकृति निकालनी थी, गुहा निकालनी थी, खोखला निकालना था, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, कर लिया। आखिरी सवाल जो आपको करने के लिए दिया था, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर, यहाँ तक समझ आ गया। और हाँ, जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ रही तो क्या करना है, लाइक करना है। आज अपन हिंदी में लिखते हैं, चलो। एक तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आ रही तो क्या करना है, लाइक करना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और यदि कुछ समझ नहीं आता है तो क्या करना है, कमेंट। किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यदि अब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। मैं कमेंट हमेशा ओपन रखता हूँ सभी के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कह सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। बाकी आज की वीडियो बहुत अच्छी हो चुकी है अपनी, पूरा वन शॉट वीडियो बनाया है। इस वन शॉट वीडियो में मैंने क्या किया है, पूरा क्या प्रश्नावली 12.1 खल्लास कर दी है। तो आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, इधर से घूमकर इधर आके क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करोगे तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। इसमें क्या होगा, आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे लिंक पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करोगे वहां से आपको पीडीएफ ओपन होगी और उसको क्या करना है, डाउनलोड, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मिलते हैं वापस दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद और वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।